यहाँ एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया गया है और x इक्वल्स 0 पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू दी गई है। फिर हमें x इक्वल्स 1/2 पर इसकी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करा के a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। ix की वैल्यू है यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 3dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 4x प्लस 6। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म का फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2x और एक तरफ ले लेते हैं 1 और यहाँ ले लेते हैं 3। ठीक है, तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। हमारे पास 2x मिलके 4x स्क्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 मिलके 3 हो जाएगा और फिर यहाँ से मिलेगा 6x और यहाँ से मिलेगा 2x और 8x ही कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट। चलिए, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 2x प्लस 3 और स्क्वायर रूट के बाहर जो टर्म लिखा है इसमें से 2 कॉमन लेकर इसको भी 2x प्लस 3 ले लेते हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारे ये दो टर्म सिमिलर हो जाएंगे जिनको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको लिखूंगा 2x प्लस 3 इक्वल्स t, देन dx इक्वल्स dt ओवर 2 और इस तरीके से हमारा ये ix जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसका वैल्यू हो जाएगा 3 dt ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ, केवल इस वाले टर्म को लिख देते हैं, ये हो जाएगा t माइनस 2 और 2x प्लस 3 यहाँ पर है, 2x प्लस 3 यहाँ पर है, ये दोनों कंबाइन होके हो जाएगा t टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। और एक यहाँ पर 2 हमने कॉमन और लिया हुआ था, उस 2 को और यहाँ अरेंज कर देते हैं। तो चलो मैं फिलहाल अभी इसको यहाँ पर ही लिख देता हूँ और ये मॉडिफाई होके कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कॉमन लेके टर्म बाहर आएगा 3/4 इंटीग्रेशन dt ओवर t टू दी पावर 3/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 2। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूं t इक्वल्स, एक काम करते हैं 2 को भी साथ में ले लेते हैं तो कॉमन लेके आसान हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा। तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, t माइनस 2 इक्वल्स, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा dt इक्वल्स 4 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा d थीटा। अब ये सारी वैल्यूज को, मतलब मैं इन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, एक इसकी और एक इसकी, इन दोनों को अपने एक्सप्रेशन में प्लग इन कर देते हैं। तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा, ix इक्वल्स 3/4 इंटीग्रेशन और dt को रिप्लेस करना होगा 4 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा ओवर, यहाँ t को रिप्लेस करना है 2 टू दी पावर 3/2 आ जाएगा, मतलब 2√2 और sec क्यूब थीटा बचेगा और आगे वाला टर्म बचेगा √2 tan थीटा एंड d थीटा। tan थीटा कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा से ये पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म हो रहा है, ये हो रहा है 2√2 हो रहा है और एक ये √2 हो रहा है, दोनों कंबाइन होकर 4 हो जाएगा, उससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इनको भी खत्म कर दिया। रिमेनिंग टर्म्स जो बचेंगे वो थोड़े आसान से ही टर्म बच रहे हैं। 3/4 इंटीग्रेशन 1/sec बचेगा जिसको हम लिख सकते हैं cos थीटा एंड d थीटा। तो इस तरीके से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसे मिलेगा, 3/4 और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको पहले थीटा को हम लोग रिप्लेस करेंगे t में और t को रिप्लेस करेंगे x में, तो देखते हैं ये क्या मिलेगा। 3/4 साइन थीटा को हम लिख सकते हैं
स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर सेक थीटा प्लस सी। इसको कि हम फिर से लिख सकते हैं 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स t/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t/2 हो जाएगा। इसको अगर हम फिर से लिखते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी और था, अभी तक हमने सी की वैल्यू नहीं निकाली हुई है, तो इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t को रिप्लेस कर सकते हैं, t है हमारा 2x प्लस 3, तो यही टर्म हो जाएगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2, मतलब ये बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में केवल t है, मतलब 2x प्लस 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखिए अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख देते हैं ix, ये x के टर्म में हमारे पास आंसर आ गया है 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x आ रहा है इसको पहले रिप्लेस करेंगे 0 से। तो इस तरह से ये टर्म हमें मिलेगा I0 इक्वल्स 3/4, और जैसे x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/3 प्लस c, और क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया है √3/4 प्लस 20। ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ दिया गया है। इक्वल्स यहाँ से भी हमारे पास क्या बचेगा, √3/4 प्लस c बचेगा। जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये टर्म कुछ हमें ऐसे मिलेगा, ये दोनों हो गए कैंसिल, और यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है c इक्वल्स 20। अब इसको यूज कर लेते हैं और अगले टर्म पर आते हैं। हमें नेक्स्ट इवेल्युएट करना है i½ इक्वल्स, तो ये हो जाएगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1/2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1/2 प्लस 3, और प्लस c की वैल्यू है 20। तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, लाइक ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 1/2 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 3/4 1/√2 और प्लस 20। लेकिन जो यहाँ एक्सप्रेशन में हमारे पास वैल्यू दी गई है उसमें देखिए डिनोमिनेटर एक इंटीजर दिया गया है। इंटीजर भी क्या, नेचुरल नंबर दिया गया है। ये देखिए ये b का जो वैल्यू है, और आगे लिखा हुआ है कि ABC आर नेचुरल नंबर्स। तो पहले इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं इसको यहाँ पर इस वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यही एक्सप्रेशन हो जाएगा 3√2 ओवर 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 20 हो गया। तो जैसे ही अब आप इस एक्सप्रेशन को कंपेयर कराएंगे गिवन एक्सप्रेशन से, हमारे पास a की वैल्यू आएगी a इक्वल्स 3, b इक्वल्स 8 एंड c इक्वल्स 20। तो यहां से a प्लस b प्लस c इक्वल्स 3 + 8 + 20 इक्वल्स 31 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है।